टेंशन 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 टेंशन। 29, 31 और 1 टेंशन। आज मुझे भी बड़ी टेंशन है, बहुत ज्यादा टेंशन है। और आपको भी इस वीडियो में मैं अच्छी खासी टेंशन देने वाला हूं, क्योंकि क्या करें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मामलात ही कुछ ऐसे हैं कि टेंशन के बगैर हम लोग आगे नहीं चल सकते भाई साहब। आज टेंशन भी है और कंफ्यूजन भी है। और अगेन, ये वीडियो देखने के बाद आपको टेंशन भी होगी और कंफ्यूजन भी होगी। ठीक है, चले शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने फाइनली आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 3 मैचों की सीरीज खेलनी है उसका शेड्यूल अनाउंस कर दिया है, आपके सामने मौजूद है। सिर्फ 3 T20 मैच हैं। पहला मैच आपका 29 जनवरी को है, दूसरा मैच आपका 31 को है, और तीसरा और आखिरी मैच आपका 1 फरवरी को है, यानी T20 वर्ल्ड कप के महीने में ही। ऑस्ट्रेलिया की टीम 28 जनवरी को पाकिस्तान आ जाएगी, यानी मैच से एक दिन पहले वो यहां पे पहुंचेंगे। ये तीनों मैच पाकिस्तान टाइम के मुताबिक शाम को, रात को, जो भी कह लें, 6 बजे शुरू होंगे। तीनों मैचों का टॉस 5:30 5:30 बजे है। ठीक हो गया। मसला पता क्या है? 29 को पहला मैच है, 30 की छुट्टी है। हम यहां पे क्या मान के चल रहे थे या मान के चल रहे हैं कि 30 जनवरी को पीएसएल का ड्राफ्ट स्लैश ऑक्शन, प्लेयर्स को पिक करने की डेट 30 जनवरी होगी। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार चला दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एड चला दिया, अनाउंस कर दिया कि मुल्तान सुल्तान्स को हम बेच रहे हैं और 30 जनवरी आखिरी डेट है प्रपोजल सबमिट करवाने की। यानी 30 जनवरी को, जिस दिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच नहीं है, उस दिन मुल्तान सुल्तान्स बिकेगी नहीं। सिर्फ वो आखिरी डेट है 30 जनवरी प्रपोजल जमा करवाने की। उसके बाद एक टेक्निकल रिव्यू होगा, यानी टेक्निकल रिव्यू बहुत जल्दी भी हो तो शायद 3 या 4 फरवरी को होगा। पाकिस्तान टीम तब वर्ल्ड कप के लिए जा चुकी होगी। पाकिस्तान टीम ने कब जाना है वर्ल्ड कप के लिए? 2 फरवरी को। तो ऑक्शन कब होगा या ड्राफ्ट जो भी आप लोगों ने करना है वो कब होगा? यही कंफ्यूजन के साथ आज दोपहर को मैंने एक बड़े रिलायबल सोर्स से बात की पाकिस्तान सुपर लीग में। मैंने पूछा कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला कि मुल्तान सुल्तान्स के जो प्लेयर्स हैं वो 30 जनवरी को ड्राफ्ट स्लैश ऑक्शन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही पिक करे और बाद में फरवरी के पहले हफ्ते में कोई ऑनर आके इस टीम को ज्वाइन करे? तो मुझे आगे से एक ऐसा जवाब आया जिस जवाब ने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया। जवाब यह था कि भट्टी साहब, चीजें कुछ इस तरफ ही जा रही हैं। अब अगर मैंने मुल्तान सुल्तान्स खरीदी है, और मुल्तान सुल्तान्स कोई सस्ती तो नहीं बिकनी, मतलब अगर आखिरी टीम हमारी 185 करोड़ की बिकी है तो मुल्तान सुल्तान्स भी कोई 170-80 करोड़ की रेंज में ही जानी है। यू नेवर नो, 200 पे भी चली जाए, कुछ पता ही नहीं है। तो मैंने अगर पैसे दे के टीम खरीदी है और जब मेरे पैसे कट जाएंगे मेरे अकाउंट से, जब मेरा हनीमून टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, जब हालात ठंडे हो जाएंगे, तो एकदम जब मैं अपनी टीम देखूंगा कि ये टीम तो मैंने सेलेक्ट की नहीं है। मिसाल के तौर पे मुल्तान की जो भी नई मैनेजमेंट आती है वो ABC प्लेयर्स को अपनी टीम में नहीं रखना चाह रही, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो टीम अपने मुताबिक बनाता है। जो प्लेयर्स T20 में नहीं बनते, कोई भी हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुल्तान सुल्तान्स की टीम में उनको सेलेक्ट कर लेता है अपनी अपनी पसंदीदा कैटेगरीज में। तो फिर वो ऑनर के साथ ज्यादती नहीं है? ये जितनी भी सूरत हाल खराब हो रही है, ये सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट इसके जिम्मेदार है।
क्योंकि आपने जो अपना बड़ा वाला इवेंट किया है ना, जिसमें आपने 2 टीमें बेची हैं, वो आपने बहुत लेट किया। ये अक्टूबर नवंबर में हो जाना चाहिए था, और किसी चीज की वजह से आपके सामने रुकावट नहीं आनी थी। अगर आप ये इवेंट करने वाले बनते, फिर फैसले जब आप कर लेते हो फिर उस पर कायम रहो। कंफ्यूजन क्यों है? देखें, आपका और मेरा कंफ्यूज होना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम आम लोग हैं। लेकिन जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जब वो एक दफा कोई बात ठान ले तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते। जब पाकिस्तान सुपर लीग ने यह डिसाइड कर लिया था कि हम मुल्तान सुल्तान्स को 1 साल तक चलाएंगे और इसको प्रॉफिट में ला के अगले साल बेचेंगे, ये चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं ऐसा करना चाहता हूं। जबकि सलमान नसीर, पाकिस्तान सुपर लीग के सीईओ, ये कहते थे कि नहीं, मेरी तो कोशिश है कि हम उसी दिन बेच देते या अभी बेच दें। ये क्या कोई मजाक हो रहा है? आप क्या कोई चीनी पत्ती खरीदने जा रहे हैं कि मेरी तो कोशिश है आज खरीद ही लें? मतलब क्या है, ये मजाक है? तो अब इस टाइम मैं आपको गारंटी देता हूं, पाकिस्तान सुपर लीग की जितनी भी टीमें हैं, इस टाइम किसी को क्लैरिटी नहीं है कि 30 जनवरी को क्या होना है। क्या 30 जनवरी को ऑक्शन स्लैश ड्राफ्ट होगा, या ऑक्शन स्लैश ड्राफ्ट होगा 4 या 5 फरवरी को? देखो, सेंस तो यही बात बनाती है कि आप एक दफा मुल्तान सुल्तान्स को बेचो। जो मुल्तान का नया ऑनर है, अच्छा मैं दोबारा बता देता हूं कि ये टीम जब भी कोई खरीदेगा, वो इस टीम का नाम चेंज कर सकता है। उसको बस एक स्पेसिफिक अमाउंट पाकिस्तान सुपर लीग को पे करनी है। यानी मुल्तान सुल्तान्स बिके और ऑनर स्टेज पे आके कह दे कि इस टीम का नाम मुल्तान नहीं है, ये अब से फैसलाबाद है, उसके पास ये राइट है। अगेन, उसको सिर्फ एक फीस पे करनी है एक्स्ट्रा, और वो नाम चेंज कर सकता है। वो कुछ भी नाम रख सकता है, किसी भी शहर का नाम रख ले, वो गुजरा वाला रख ले, वो कुछ भी रख ले। मैंने कल भी एग्जांपल दी थी। तो तरीका तो यही है, और होना भी यही चाहिए कि जो नया ऑनर है वो अपनी टीम खुद बनाए, उसको ये राइट होना चाहिए। अब चीजें इतनी लेट हो गई हैं और इतना ज्यादा काम है पाकिस्तान सुपर लीग के पास करने के लिए कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इन लोगों ने कैसे चीजें मैनेज करनी है। मतलब आज ये तक फाइनल नहीं है कि आपने ऑक्शन जाना है या ड्राफ्ट जाना है। मिक्स ओपिनियन है। मतलब आज 14 जनवरी है और आज की डेट तक ये भी फाइनल नहीं है कि कितने प्लेयर्स रिटेन होने हैं। और हम बात करते हैं कि हम आईपीएल के बाद दूसरी बड़ी लीग हैं। कैसे? जबकि प्रोसेस हम नहीं सेट कर पा रहे। ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोसेस ऐसे होने चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला अगर छुट्टियों पे भी चला जाए ना 5 महीने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटो पायलट पे चलती रहे। दुनिया में कंपनीज ऐसे काम करती हैं। लेकिन यहां पाकिस्तान सुपर लीग के दफ्तर में जो 3-4 लोग काम करते हैं, वो रोड शो करने चले जाएं लंदन या न्यूयॉर्क, तो पीछे कोई ईमेल का रिप्लाई करने वाला नहीं होता। और ये बड़े अफसोस की बात है। ये कोई मजाक में हंसने वाली बात नहीं है। दिस इज समथिंग सीरियस। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जब अभी ऑफ सीजन में मैं लॉर्ड्स गया था, कोई इंग्लैंड वहां पे मैच नहीं खेल रही थी, ग्रास तक उन्होंने उखाड़ी हुई थी। स्टेडियम में काम हो रहा है, वो एक स्टैंड के ऊपर छत लगा रहे हैं दोबारा, अगले साल आप देखोगे मेन पवेलियन के राइट साइड पे। वहां पे भाई साहब कोई 250-300 बंदा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर में बैठा हुआ है, काम कर रहे हैं। वो कुछ इंग्लैंड क्रिकेट टीम का काम है, कुछ काउंटीज का काम है, कुछ द 100 का काम है। यहां 3-4 लोग आप हायर करके कहते हो कि हम दुनिया की दूसरी बड़ी लीग बना लेंगे, तो ये अच्छे साइन नहीं है। अच्छा, अब सबसे पहली बात पे आ जाते हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया 3 मैच खेल रहे हैं और हमने बहुत ज्यादा इस पे बात की है। जब प्रपोजल चल रहा था, जब निगोशिएशंस चल रही थी, तब से इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ ने ये बोला भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले दिनों, जो आपको याद होगा मैंने आपको सुनाया था कि उनकी बिग बैश चल रही है, वो नहीं मान रहे। तो आज क्योंकि आपका शेड्यूल अनाउंस हो गया है, तो मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये पूछना चाहता हूं कि आपने अपने बिग बॉयज बिग बैश में दे दिए उनकी पूरी लीग के लिए, बदले में आपको ऑस्ट्रेलिया ने क्या दिए? अब मैं
आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि आपको अफसोस होना चाहिए उस बात पे। ऑस्ट्रेलिया ने, आप सब जानते हो, अभी तक अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं किया और ऑस्ट्रेलिया अपने स्क्वाड को अभी शायद मजीद डिले करे। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की दो टीमें ऐसी हैं, उनमें ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप के लड़के खेल रहे हैं और वो दो टीमें बिग बैश का फाइनल खेल सकती हैं और वो बिग बॉयज हैं ऑस्ट्रेलिया के। वो ये कहते हैं कि अगर हमने फाइनल खेला तो हम पाकिस्तान का टूर मिस करेंगे, हम सीधा वर्ल्ड कप में जाएंगे। ये कल की अपडेट है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि हमारी शायद कोई औकात नहीं है, हमारी एज क्रिकेट बोर्ड कोई से नहीं है। हम अपने सबसे बड़े प्लेयर उनको दे रहे हैं, बदले में हमें 2 एक्स्ट्रा मैच नहीं मिले, बदले में उनके वर्ल्ड कप स्क्वाड में 2-3 लड़के ये बोर्ड को कह रहे हैं कि हम शायद पाकिस्तान ना जाएं और बोर्ड उनको शायद अभी तक मना नहीं पा रहा, नहीं तो स्क्वाड अनाउंस होता। क्योंकि अगर आप लड़कों के पर्सपेक्टिव से देखो, उन्होंने बिग बैश का फाइनल खेलना है, उनको सीधा पाकिस्तान आना है, अगले दिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच है, यहां से 2 फरवरी को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका चले जाएंगे, आपके वार्म अप मैच शुरू हो जाएंगे। शायद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का एक वार्म अप मैच हो, क्योंकि वो भी था प्रपोजल में। तो वार्म अप मैच तो ठीक है, लेकिन जो 5 मैचों की सीरीज थी उसकी तो एक अलग वैल्यू थी ना। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आपने अपने बड़े प्लेयर उनको दे दिए, आपको बदले में मिला क्या है? कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बता दे कि हमें यह मिला ऑस्ट्रेलिया से। अब तो शहीन शाह अफरीदी का चलो वो मसला बन गया इंजरी का, वो वापस आ गए, वरना शहीन इस टाइम बिग बैश में मौजूद होता। बाबर भी तो वहां पे गया हुआ है ना अभी। शदाब की तो चलो टीम बाहर हो गई, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि वो नहीं जा रहा। अच्छा, ऑन द अदर साइड आपके लड़के जिन्होंने बांग्लादेश जाना था, साहिबजादा फरहान, राणा फहीम अशरफ, ख्वाजा नाफे, वो सारे बांग्लादेश चले गए हैं। कैसे वो बांग्लादेश चले गए हैं? क्योंकि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वर्ल्ड कप का, अब मैं उसकी तरफ आ रहा हूं, पाकिस्तान का स्क्वाड कल अनाउंस हो जाना चाहिए। पाकिस्तान का स्क्वाड कल अनाउंस हो जाना चाहिए। मैंने आपको कल भी एक वीडियो में बताया था कि जो प्लान है वो यही है कि 15 जनवरी को हम स्क्वाड अनाउंस कर देंगे और हम फिर कैंप लगाएंगे। तो जब आपकी टीम के मेन लड़के, मतलब फरहान आपकी टीम का ओपनर है, फहीम आपकी प्लेइंग 11 का मेंबर है, जब आपके लड़के आप बांग्लादेश में भेज रहे हो, तो मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि लीग का और वर्ल्ड कप में जाने से पहले पाकिस्तान का जो कैंप होता है, जमीन आसमान का फर्क है इन दो चीजों में। लीग ने आपसे अपना काम निकलवाना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं। लीग वालों ने आपको पैसे दिए हैं। मिसाल के तौर पे अभी ये जो बिग बैश में आपने वाकया देखा कि मेलबर्न रेनिगेट्स के कप्तान ने मोहम्मद रिजवान को बाहर बुला लिया कि बाहर आ जाओ। मैं हैरान हूं कि जिन लोगों ने क्रिकेट खेली हुई है वो भी इस पे बच्चों वाली बात कर रहे हैं। असल में बच्चों वाली बात करनी चाहिए मेरे जैसे बंदे को, जो कभी क्रिकेट नहीं खेला, जिसको क्रिकेट की कोई नॉलेज नहीं है। मुझे ऐसी बातें करनी चाहिए, मुझे जज्बाती होना चाहिए। लेकिन जज्बाती कौन लोग हो रहे हैं और बच्चों वाली बातें कौन कर रहे हैं? हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स। के शर्म आनी चाहिए मेलबर्न रेनिगेट्स को। आप पाकिस्तान के इतने बड़े प्लेयर को वापस कैसे बुला सकते हैं? या लीग को क्या परवाह कि मोहम्मद रिजवान की क्या सर्विसेज है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने मोहम्मद रिजवान को पैसे दिए हैं कि यार आके हमारे कंट्री में मैच खेल लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मोहम्मद रिजवान को जो बाहर बुलाया गया, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है। लेकिन पहला सवाल, क्या उस लीग का, क्या बिग बैश का ये रूल था कि आप प्लेयर को बाहर बुला सकते हो? यस। तो उन्होंने अपने रूल फॉलो किए हैं। एंड मैं कल भी एक दोस्त से यही बात कर रहा था, आई जस्ट होप कि ये वाला रूल इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी ना आए, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये रूल बहुत खतरनाक है। मिसाल के तौर पे कभी एक बैटर स्ट्रगल कर रहा है और रिक्वायर्ड रन रेट चढ़ता जा रहा है, तो ऑपोजिशन तो यही चाहेगी ना कि जो बंदा बॉलें खा रहा है ये क्रीज पे ही रहे, इसको आउट नहीं करना, बस इसको खिलाई जाओ। जबकि ये रूल अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गया तो अगर टीम के पास कोई डिस्ट्रक्टिव बैटर पीछे बैठा हुआ है तो टीम तो उसके लिए विन विन सिचुएशन है। जो बैटर बॉलें खा रहा है टीम उसको कहेगी भाई साहब आप बाहर चले जाएं, और जो मारधार कर सकता है वो क्रूशल मोमेंट पे अंदर आ जाएगा। तो ये इंटरनेशनल स्टेज पे तो नहीं होना चाहिए।
लेकिन लीग्स में इन चीजों की गुंजाइश है, क्योंकि लीग्स हैं इंटरटेनमेंट के लिए। जैसे बिग बैश ने इस दफा एक और बहुत इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव लिया कि दोनों इनिंग्स के पहले पहले ओवर में अगर क्राउड के पास बॉल जाती है, अगर पहले पहले ओवर्स में दोनों इनिंग्स के ये बॉल क्राउड के पास चली जाती है और क्राउड का कोई बच्चा, कोई बंदा कैच पकड़ लेता है, तो वो बॉल को घर लेके जा सकता है, उसको बॉल वापस नहीं करनी। ये सिर्फ पहले पहले ओवर में इंप्लीमेंट होता है। तो ऐसी चीजें लीग्स कर सकती है थोड़ा सा इंटरटेनिंग बनाने के लिए। जैसे बिग बैश में आप टॉस भी देखते हो, वो बल्ला फ्लिप करते हैं, बैट फेंकते हैं, कॉइन टॉस नहीं करते। तो लीग्स ऐसी चीजें कर सकती है। तो भाई साहब, जो लीग है ना, उसने नहीं देखना कि आप कितनी फिटीक कैरी कर रहे हो। लीग है ना, उसने नहीं देखना कि आपने अभी जाके वर्ल्ड कप खेलना है। लीग ने तो आपको पैसे दिए हैं, वो आपसे पूरा काम निकलवाएगी। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वाकई ही प्लान है कि इन्होंने 15 जनवरी को, यानी कि कल, आज कल में लेट से अपनी टीम अनाउंस करनी है, तो यार आप वर्ल्ड कप का प्रॉपर कैंप लगाओ ना। यहाँ पे 29 जनवरी को आपका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच है, 28 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया यहां पे आ रही है। आपने ना श्रीलंका जाने से पहले कैंप लगाया। मतलब ये इंटरनेशनल टीमें ऐसे ऑपरेट नहीं करती। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जब हम लोग वर्ल्ड कप में कोलैप्स करते हैं ना कभी, वो भी छोटी छोटी टीमों के अगेंस्ट, तो हमें समझ नहीं आती कि यार ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया भाईजान। हम लोग ये हरकतें करते हैं। लेकिन ये जो दरमियान में ड्राई पीरियड होता है, जैसे अभी ये ड्राई पीरियड है, पाकिस्तान नहीं खेल रही। अभी दिसंबर में ड्राई पीरियड था, पाकिस्तान नहीं खेल रही थी। जब मैं आपको बता रहा होता हूं कि ड्राई पीरियड में पाकिस्तान इंप्रूवमेंट के लिए कुछ कर नहीं रही, या प्रोसेस बना नहीं रही, या प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रही, तो आप कहते हैं नहीं यार ये कोई रेलिवेंट बात नहीं है। यही मसला है। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान श्रीलंका खेल आई विदाउट एनी कैंप? आपके कोच न्यूजीलैंड से सीधा श्रीलंका लैंड हुए हैं। आपके लड़के, कोई दुबई से आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई बांग्लादेश से आ रहा है। मतलब ये मोहल्ले में ऐसे टूर्नामेंट होता है कि अगर किसी को खिलाना हो तो पिछली गली में फोन कर रहे हैं, यार एक मैच है 5 ओवरां दा, आजा, बोतल पे आ दांगे तेन। वही सीन लग रहा मुझे कि तू बांग्लादेश से आजा, तू दुबई से आजा, तू ऑस्ट्रेलिया से आजा, मैं न्यूजीलैंड से आ रहा हूं, और यार 3 मैच है ने श्रीलंका के अगेंस्ट, 3 ही मैच ने की फर्क पैंदा। तो इंटरनेशनल टीमें ऐसे नहीं चलती, ये गलत है। और अब आपके लड़के बांग्लादेश चले गए हैं दोबारा। आपने ऑस्ट्रेलिया का कैंप कब लगाना है? वर्ल्ड कप से पहले आपके पास ये कुछ गोल्डन डेज हैं, जहां पे आप सबको वापस बुलाओ और यहां पे 10-12 दिन का एक तगड़ा कैंप लगाओ। अच्छा, पाकिस्तान में जो बेहतरीन जगह है इस टाइम कैंप की, वर्ल्ड कप के हवाले से बात कर रहा हूं, वो कराची है। क्योंकि लाहौर में यहां पे मौसम बहुत ज्यादा ठंड है, और मैं ठंड की वजह से नहीं कह रहा, श्रीलंका में आपको खुला मौसम मिलना है। थोड़ी सी गर्मी मिलेगी, ह्यूमिडिटी मिलेगी, धूप निकली होगी कड़क किस्म की, और ऐसा मौसम थोड़ी बेहतर क्रिकेट फैसिलिटीज के साथ आपको पूरे पाकिस्तान में इस टाइम एक ही जगह मिलेगा, वो कराची है। मैं मानता हूं यहां पे कुछ लोग कहेंगे कि आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो लाहौर में 3 मैच रखे हुए हैं, लेकिन चलो हम इसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो अल्टीमेटली आपका गोल तो वर्ल्ड कप है ना। तो वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए आपका कैंप, आई होप कि जहां भी लगे और लग जाए, एटलीस्ट लग जाए, तो वो कराची में लगना चाहिए, ताकि आपके सारे लड़के वहां पे, कराची में आजकल थोड़ी सी सर्दी आ गई है, थोड़ी सी सर्दी आ गई है, लेकिन कराची की सर्दियां मैंने देखी हुई हैं 10-12 दिन के लिए। 2019-20 जनवरी में मैं कराची एक काम के सिलसिले में गया था, तो कराची में ऑब्वियसली धूप निकलती है सुबह। यहां लाहौर पंजाब जैसा मौसम नहीं है कराची में। और आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं कराची के विंटर्स में, यानी जनवरी में, आजकल अगर आप कराची में सुबह दोपहर को क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको पसीना आएगा, और वो गर्मी वाला पसीना नहीं है, बस अच्छा मौसम है क्रिकेट का। तो मकसद ये है, आपको खुला मौसम चाहिए तैयारियों के लिए, जहां फोग का कोई अमल दखल ना हो, तो वो आपको सिर्फ कराची में मिलना है। अच्छा, पाकिस्तान का स्क्वाड जब भी आएगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा उसको डिस्कस करना। एक बात मैं आप लोगों के दिमाग में बिठाना चाह रहा हूं, वर्ल्ड कप के स्क्वाड की अनाउंसमेंट से पहले ख्वाजा नाफे क्या वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होंगे विद उस्मान खान? उस्मान खान वर्ल्ड कप के स्क्वाड में है, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं ये।
ख्वाजा नाफे अगर पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में गया तो आपको पता है कि पाकिस्तान टीम से बाहर कौन जाएगा? आप हैरान रह जाएंगे वो नाम सुन के। पाकिस्तान अपने स्पिन अटैक को लेके अभी तक क्लियर मुझे नहीं दिख रहा। जो मेरे पास खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान का मोस्ट प्रोबेबली जो स्पिन अटैक श्रीलंका जाएगा, अबरार, नवाज एंड देन योर ऑलराउंडर्स शदाब, साइम, आगा। अगर ख्वाजा नाफे स्क्वाड में हुआ, 15 के स्क्वाड की बात कर रहा हूं, तो उस्मान तारिक रिजर्व में होगा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक खबर दे रहा हूं। अब उस्मान तारिक जैसे वो पॉज लेता है, खिला दो इंडिया के अगेंस्ट, नहीं समझ आएगा शायद आपको वो मैच भी जितवा दे। जो भी पाकिस्तान का स्क्वाड आएगा बहुत ज्यादा डिबेटेबल होगा, बहुत डिबेट होगी उस स्क्वाड के ऊपर, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि आखिरी दफा कब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से पहले इतने तजर्बे किए हों। इन्होंने गलत टाइम पे सुफियान को बाहर निकाला, गलत टाइम पे हसन नवाज को बाहर निकाला, गलत टाइम पे उस्मान तारिक को डेब्यू कराया, गलत टाइम पे ख्वाजा नाफे को डेब्यू कराया। आपने खुद ही अपनी मुश्किलात बढ़ा ली हैं। अब 15 बनाने में आपको बड़ी मुश्किल आएगी और आ रही है। और जो 3 रिजर्व में जाने हैं, मैं मतलब रिजर्व में आपने किसको रखा है, मुझे उसकी कोई वैल्यू नहीं लगती, क्योंकि रिजर्व वालों ने कौन सा खेलना है। जब तक कोई सीरियस किस्म की मेडिकल इंजरी ना हो जाए, अल्लाह ना करे वर्ल्ड कप के दौरान, तब तक वो रिजर्व वाला मेन में नहीं आ सकता। तो रिजर्व में कौन जा रहा है वो मेरा इतना उस पर फोकस नहीं होता। मेन 15 में कौन है वो आपका मसला है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आगा जी ने जो नॉक खेली डम्बुला 1 डाउन पोजीशन में, तो बहुत ज्यादा इंतजार है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में 1 डाउन कौन खेलेगा, बहुत ज्यादा इंतजार है। इसी सिलसिले में मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक पॉल किया और मैंने पूछा कि पाकिस्तान की तरफ से T20 इंटरनेशनल में 1 डाउन किसको बैटिंग करनी चाहिए, तो वो पोल सलमान अली आगा जीते। मैं बड़ा हैरान हूं, हालांकि कोई 3000 वोट बाबर को भी पड़ गया। मतलब बाबर आजम के फैंस सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हैं, बल्कि सबसे ज्यादा हैं। तो मैं सोच रहा था कि आगा को ये कभी भी जीतने नहीं देंगे, और ये 24 घंटे तक ये स्टोरी लगी रही थी मेरे इंस्टाग्राम पे, आगा जी ये कंपटीशन जीत गए। तो सेंस तो यही चीज बनाती है कि आगा को 1 डाउन ही बैटिंग करनी चाहिए। और मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो में बहुत डिटेल में बता दिया था कि सलमान अली आगा के जो नंबर्स हैं 1 डाउन, 165 का उनका स्ट्राइक रेट है। ये बहुत बड़ा टेस्ट है सलमान अली आगा का। क्या एज ए कैप्टन वो फ्रंट से लीड करना चाहते हैं? और अगर उनको फ्रंट से लीड करना है, आगा को 1 डाउन बैटिंग करनी है, देन बाबर आजम कहां पे बैटिंग करेगा? क्या बाबर चौथे पे बैटिंग कर सकता है? ये मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम को खुद भी इस पे कॉन्फिडेंस होगा। और बाबर के चाहने वाले भी ये चीज डीप इनसाइड जानते हैं कि बाबर के लिए बेहतर है कि वो जितना पहले बैटिंग करने आए उसके लिए आसान है। स्पेशली अगर बाबर को आपने पावर प्ले के अंदर भेजना है, हालांकि पावर प्ले में बाबर आजम मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह खेल सकता है अब जिस तरह फरहान और साइम खेलते हैं। लेकिन फिर सोल्यूशन क्या है? फिर सोल्यूशन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यही है कि फिर बाबर को बेंच पे बैठना पड़ेगा। मतलब अल्लाह ना करे अगर साइम या फरहान में से कोई अगर 2-3 मैचों में फेल हो जाता है, फिर बाबर उसको रिप्लेस करे। यानी बाबर अगर खेले तो एज एन ओपनर खेले और 1 डाउन पोजीशन आगा के पास है। तो पहली प्रायोरिटी इस टाइम हमारी फरहान और साइम है। तो बाबर बेंच पे बैठ के फिर इंतजार करे अपनी बारी का। और इसमें कोई माइंड करने की जरूरत नहीं है कि बाबर आजम बेंच पे बैठ नहीं सकता। देखो, आप लोगों ने अगर फाइट करनी है ना, तो पाकिस्तान के लिए फाइट करो, पाकिस्तान टीम के लिए फाइट करो। बाबर के लिए फाइट नहीं करनी, आगा के लिए फाइट नहीं करनी, फखर, साइम, फरहान, शहीन के लिए फाइट नहीं करनी। हमने अपने पाकिस्तान के लिए फाइट करनी है, क्योंकि आखिर में हम यही चाहते हैं कि 8 मार्च को हम यहां बस खुशी से रो रहे हों सारे के पाकिस्तान ने ट्रॉफी उठा ली। वो अल्टीमेटली हमारा गोल है।
और अगर किसी का वो गोल नहीं है तो फिर अपना इलाज कराओ तुसी दिमाग दा। तो पाकिस्तान के लिए इस टाइम हर लिहाज से बेहतर है कि आगा 1 डाउन बैट करे और बाबर उसके अलावा कहीं पे समझ नहीं आता 1 डाउन से नीचे, तो लिहाजा उसको बाहर बैठ के अपनी बारी का इंतजार करना है। और जब जगह खाली होगी साइम या फरहान में से किसी की अगर हुई तो बाबर उसको रिप्लेस कर ले, आके एज एन ओपनर खेल ले। लेकिन 1 डाउन से नीचे बाबर आजम हमें समझ नहीं आता। बाकी आखिर में यही कहूंगा कि मुझे अंदाजा है कि आप लोग रिटेंशन की वीडियो का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। मेरा तो आज भी मूड था रिटेंशन की वीडियो करने का, लेकिन ये पाकिस्तान सुपर लीग की भी खबर आ गई, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की खबर आ गई, तो रिटेंशन को मैं इन सारी चीजों के साथ जोड़ के नहीं करना चाह रहा। और मैं आज भी मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके पता लग जाए कि एग्जैक्ट कितनी रिटेंशन हैं, ताकि हम वीडियो में भी उतनी ही रिटेंशन करें ना यार। बट लेट्स सी, अच्छी बात यह है कि रोज वीडियो आ रही है, इससे अच्छा क्या है, यह सबसे अच्छी बात है। खैर, थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए। आप सबने टाइम निकाल के आज की वीडियो भी देखी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।